हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गुरु ज्ञान इतिहास पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक का पूरा वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में बेमिसाल मदद करेगा। डेली करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है, लेकिन वीकली रिवीजन ही वो चीज़ है जो कंटेंट को दिमाग में लंबे समय तक सेट कर देती है और एग्जाम हॉल में तुरंत रिकॉल हो जाता है। इस पूरे हफ्ते की टॉप नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, डिफेंस, एनवायरमेंटल, इंडाइसिस, अपॉइंटमेंट, जीआई टैक्स रिपोर्ट, हर इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम यहाँ एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में कवर करेंगे। तो अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हो तो इस पूरे वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीकली करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस हफ्ते का सबसे दमदार वीकली करंट अफेयर रिवीजन 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक। इंटरनेशनल आईडीईए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर बी, ज्ञानेश कुमार। आइए फैक्ट देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 3 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के अध्यक्ष बने गए। यह पहली बार है जब भारत इस वैश्विक संस्था की अध्यक्षता करेगा। आईडीईए के बारे में देखते हैं। आईडीई की स्थापना 1995 में हुई थी। उसका मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में है और सदस्य देश 35 है, जिसमें भारत संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किसने किया? आंसर बी, नरेंद्र मोदी। फैक्ट देखते हैं। 27 नवंबर 2025 को नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के नए इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। इसी अवसर पर स्काई रूट द्वारा विकसित पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 भी अनावरण हुआ। यह रॉकेट उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में भेजने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? आंसर सी, जकार्ता। आइए डिटेल में देखते हैं। यूएन की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर जकार्ता, जो इंडोनेशिया में है। इसकी अनुमति आबादी लगभग 42 मिलियन है। यह टोक्यो को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर आ गया। रिपोर्ट में नई मापदंड का इस्तेमाल किया गया, जिससे एशियाई मेगा सिटी की वृद्धि साफ दिखी। टॉप 3 आबादी वाले शहर देखते हैं। पहले नंबर जकार्ता, इंडोनेशिया में। दूसरे नंबर पर ढाका, बांग्लादेश में। तीसरे नंबर में टोक्यो, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? आंसर सी, REPM। आइए फैक्ट देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में एक बड़ी योजना को मंजूरी दी। सेंटर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट REPM के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की इस योजना के तहत कुल बजट 7,280 करोड़ तय किया गया है। योजना का लक्ष्य है कि भारत में पहली बार पूर्ण इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बने, जिसमें रेयर अर्थ ऑक्साइड से लेकर फिनिशिंग REPM मतलब परमानेंट मैग्नेट्स तक पूरी वैल्यू चेन हो। इस योजना के तहत भारत में सालाना 6,000 मैट्रिक टन REPM उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर बी, 1 दिसंबर। आइए फैक्ट देखते हैं। विश्व एड्स दिवस जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि विकल्प व अवरोधों को पार करते हुए एड्स से लड़ने की रणनीति बदलना या सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नवंबर 2025 को किस घटना का कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया? आंसर बी, चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025। आइए फैक्ट देखते हैं। 27 नवंबर 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में तीसरा संस्करण चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का उद्घाटन किया। यह 2 दिवसीय संवाद है, जिसमें भारत की सैनिक, रक्षा विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और अन्य रणनीतिक समुदाय ने हिस्सा लिया। उद्देश्य है कि देश की सुरक्षा, संरचना, रक्षा सुधार, आधुनिक चुनौतियों जैसे साइबर स्पेस, सूचना युद्ध और 2047 तक विकसित भारत के लिए रणनीति तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र क्षेत्र में शोध व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी? आंसर सी, टैक्स RAMPS स्कीम। आइए फैक्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में टैक्स RAPM स्कीम को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य भारत के वस्त्र टेक्स सेक्टर में रिसर्च, इनोवेशन, डेटा सिस्टम मॉनिटरिंग तथा स्टार्टअप समर्थन को मजबूत करना है। टैक्स RAMPS को एक नई केंद्रीय योजना बनाया गया है।
और इस वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत कुल बजट 305 करोड़ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व्यापार सर्वधारण संगठन ITPO के नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर सी, जावेद अशरफ। आइए फैक्ट देखते हैं। 20 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार ने पूर्व राजनीय जावेद अशरफ को ITPO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। ITPO भारत सरकार की एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये ITPO के बारे में जानते हैं। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1977 को हुई थी। इसका मुख्यालय प्रगति मैदान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम का नया ऑफिशियल कलर पार्टनर कौन बना? आंसर सी, एशियन पेंट। आइए फैक्ट देखते हैं। BCCI ने 2025 में एशियन पेंट को 3 साल के लिए ऑफिशियल कलर पार्टनर ऑफ इंडिया क्रिकेट के रूप में रखा है। ये डील लगभग 45 करोड़ प्रति साल की बताई जा रही है। ये साझेदारी पुरुष, महिला और घरेलू सभी तरह के मैचों को कवर करती है। यानी अगले 3 साल के करीब 110 मैच एशियन पेंट की रंग पहचान के साथ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नवंबर 2025 को हरियाणा के रेवाड़ी में किस कंपनी की बायो एथेनॉल संयंत्र की आधारशिला रखी गई? आंसर बी, K2 इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड है। ये फैक्ट, हाल ही में 25 नवंबर 2025 को प्रहलाद जोशी, जो कि केंद्र सरकार में नवीनीकरण ऊर्जा के मंत्री हैं, ने हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक पैलेट प्लांट का उद्घाटन किया। उसी मौके पर उन्होंने इसी परिसर में K2 बायो इथेनॉल प्लांट के लिए भूमि पूजन या आधारशिला रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया? आंसर सी, इंडोनेशिया। फैक्ट देखते हैं। 21 नवंबर 2025 को WHO ने घोषणा की कि इंडोनेशिया में पोलियो संक्रमण, पोलियो वायरस टाइप 2 का आउटब्रेक अब ऑफिशियली खत्म हो गया है। आइए WHO के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और WHO के महानिर्देशक टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस हैं तथा सदस्य देश 194 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेस रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला का खिताब किसने जीता? आंसर सी, अनहद सिंह ने। आइए फैक्ट देखते हैं। 2025 में इंदौर के स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित SRFI इंडियन ओपन 2025 में पहली बार ग्लास कोर्ट पर मैच हुई। यह टूर्नामेंट 18 से 22 नवंबर 2025 के बीच हुआ। टूर्नामेंट में पुरुष और महिलाओं दोनों में हुआ। पुरुष का खिताब मोहम्मद जकारिया, जो इजिप्ट के है, उसने जीता, जबकि महिलाओं का खिताब अनहद सिंह, जो भारत की है, उसने हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में चक्रवात दितवा के बाद भारत द्वारा शुरू किया गया राहत अभियान क्या कहलाता है? आंसर सी, ऑपरेशन सागर बंधु। आइए फैक्ट देखते हैं। चक्रवात दितवा 26 नवंबर 2025 को बना, जो श्रीलंका और दक्षिण भारत को प्रभावित कर रहा है। इससे श्रीलंका में भारी बाढ़, भूस्खलन, जानहानि और नुकसान हुआ। सैकड़ों लोग मृत या लापता बताए गए। भारत ने तुरंत राहत बचाव के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया। इसके तहत भारतीय वायुसेना, नौसेना, NDRF आदि ने राहत सामग्री, बचाव व दल, मेडिकल सुविधाएं श्रीलंका भेजी। अब तक करीब 53 टन राहत सामग्री भेजी गई है। दितवा नाम यमन देश ने सुझाया था। दितवा नाम एक विशेष जगह से लिया गया है। यमन सोकोट्रा द्वीप के प्रसिद्ध दितवा लगुन से यह नाम लिया गया है। लगुन मतलब झील या खाड़ी के कारण यह नाम चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत किस संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पुनः निर्वाचित हुआ? आंसर सी, यूनेस्को। आइए फैक्ट देखते हैं। 2025 में भारत को यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए पुनः निर्वाचित किया गया, अर्थात 2025-2029 अवधि के लिए भारत फिर से एग्जीक्यूटिव बोर्ड का सदस्य बना रहेगा। आइए यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? आंसर है सी, कीन ऑफ यू। 56वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025, जो गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ। साल में IFFI में 81 देशों की फिल्म शामिल थी। कुल करीब 240 से ज़्यादा फिल्में स्क्रीन की गई। समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार स्किन ऑफ द यूथ को दिया गया तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत सर को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत अमेरिका ने MH-60R हेलीकॉप्टर बेड़े के लिए कितने करोड़ रुपए की 5 साल की सपोर्ट डील हस्ताक्षर की? 7,995 करोड़।
आइए फैक्ट देखते हैं। 28 नवंबर 2025 को भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अमेरिकी सरकार के साथ एक बड़ा समझौता किया। 5 साल के लिए MH-60R हेलीकॉप्टर के रखरखाव व मरम्मत और सपोर्ट के लिए। यह समझौता लगभग 7,995 करोड़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में पारंपरिक भैंस लड़ाई मौजूज को पशु क्रूरता कानून से बाहर करने वाला बिल किस राज्य ने पारित किया? आंसर सी, असम। आइए फैक्ट देखते हैं। 25 नवंबर 2025 को असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने प्रिवेंशन ऑफ क्रूसली टू एनिमल बिल 2025 किया। इस बिल में प्रस्ताव है कि पारंपरिक भैंस लड़ाई जैसे मौजूद को 1960 अधिनियम के अंतर्गत पशु क्रूरता की श्रेणी से बाहर किया जाए। मतलब ये है कि अगर ये बिल पारित हुआ तो असम में मौजूद यानी भैंस लड़ाई जो पहले क्रूरता कानून के तहत अपराध थी वह अब वैध हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार की कौन सी पहल टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 2025 में शुरू की गई? आंसर सी, मैट्रिक्स। आइए फैक्ट देखते हैं। 27 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने मैट्रिक्स यानी महाराष्ट्र टेक्नोलॉजी रिसर्च इंक्यूबेटर एंड एक्सीलेटर नामक पहल शुरुआत। इस पहल के तहत लगभग 200 इंक्यूबेटर सेंटर बनाए जाएंगे जिनकी कुल क्षमता लगभग 15 लाख वर्ग फुट होगी। मैट्रिक्स का उद्देश्य टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप जैसे AI, IoT, ब्लॉकचेन, रोबोटिक, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि को समर्थन देना है। इंक्यूबेशन सुविधा उपलब्ध कराना, स्टार्टअप फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप व फंडिंग एक्सेस देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में इंटरपोल का नया अध्यक्ष कौन चुना गया? आंसर सी, लुकास फिलिप। आइए फैक्ट देखते हैं। 27 नवंबर 2025 को इंटरपोल की 93 जनरल असेंबली जो मोरक्को में हुई थी में फ्रांस के पुलिस अधिकारी लुकास फिलिप को इंटरपोल का नया अध्यक्ष चुना गया। वह 4 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बने रहेंगे। इससे पहले इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसीर अल रईसी जिनका कार्यकाल 2021 से 2025 तक का था। आइए इंटरपोल के बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल की स्थापना 1923 में तथा मुख्यालय लियोन फ्रांस में है जिसमें 196 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IAU ने 2025 में मंगल ग्रह पर किस क्रेटर का नाम MS कृष्णन के नाम से रखा? आंसर सी, कृष्णन क्रेटर। आइए फैक्ट देखते हैं। 24 नवंबर 2025 को IAU की वर्किंग ग्रुप फॉर प्लानिटरी सिस्टम नोमेनक्लेचर ने घोषणा की कि मंगल ग्रह पर मौजूद एक लगभग 3.5 अरब वर्ष पुराने क्रेटर को कृष्णन क्रेटर नाम दिया गया है। इसके साथ ही मंगल ग्रह की अन्य विशेषताओं जैसे कुछ क्रेटर और एक घाटी के नाम भी मंजूर हुए हैं। वेलीमाला क्रेटर, थुम्बा क्रेटर, बेकाल क्रेटर, वर्कला क्रेटर, पेरियार वैलीज। कृष्णा क्रेटर नामकरण का कारण यह है कि MS कृष्णन भारतीय भूवैज्ञानिक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे और उन्होंने भारत के भूवैज्ञानिक शोध और भू सर्वे में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में जारी एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार भारत का रैंक क्या है? आंसर सी, थर्ड। आइए फैक्ट, 2025 में लोई इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी किया जिसके अनुसार इंडिया ने तीसरा स्थान हासिल किया है केवल यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद। इस रैंकिंग में इंडिया को अब मेजर पावर की श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की ताकत में वृद्धि के मुख्य आधार थे आर्थिक क्षमता, भविष्य के संसाधन और सैन्य क्षमता व रक्षा नेटवर्क। ये एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कुल 27 एशियाई देशों को 131 इंडिकेटर के आधार पर रैंक करता है जिनमें से सैन्य, आर्थिक, राजनीय, कल्चर, भविष्य संसाधन आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में WPL वुमेन प्रीमियर लीग ऑक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? आंसर डी, दीप्ति शर्मा। आइए फैक्ट देखते हैं। 27 नवंबर 2025 को हुए WPL ऑक्शन में दीप्ति शर्मा को 3.20 करोड़ में खरीदा गया जिससे वे 2025 की नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। हालांकि WPL के इतिहास अब तक सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंदाना है जिन्हें 2023 में 3.40 करोड़ में खरीदा गया था। 2025 ऑक्शन में दीप्ति शर्मा के अलावा अन्य खिलाड़ियों जैसे कि एमिलिया केर, सोफिया डेवाइन आदि पर भी बोलियां लगी लेकिन दीप्ति का 3.20 करोड़ का मूल्य सबसे ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन्कोमार्क AI टूल किसके लिए विकसित किया गया? आंसर सी, कैंसर मॉलिक्यूलर लेवल एनालिसिस। आइए फैक्ट देखते हैं। 26 नवंबर 2025 को भारत के एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस और अशोका यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऑन्कोमार्क नामक एक AI फ्रेमवर्क जारी किया। ये टूल कैंसर कोशिकाओं के मॉलिक्यूलर हॉलमार्क्स यानी वे जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया जो कोशिकाओं को घातक बनाती है और कोशिकाओं को पहचान सकता है। पारंपरिक कैंसर स्टेजिंग सिर्फ ट्यूमर का आकार, लिम्फोडिस और मेटास्टेटिस देखती है पर ऑन्कोमार्क इसके अलावा ये भी पढ़ सकता है कि किसी ट्यूमर में कौन सा कोशिका स्तर पर कौन सी हॉलमार्क सक्रिय है जैसे मेटास्टेसिस क्षमता, इम्यून इवेजन, जीनोमिक स्थिरता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नवंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अमेरिका और रूस ने किस रॉकेट का उपयोग किया? आंसर सी, सोयूज MS-28। ये फैक्ट देखते हैं। 27 नवंबर 2025 को सोयूज MS-28 रॉकेट विनिर्माण रॉकेट से लॉन्च हुआ, जो कजाकिस्तान के बैकानूर कॉस्मोड्रोम से उड़ान भर ISS तक पहुंचा। इस मिशन में 3 सदस्य थे, एक अमेरिका नासा से और 2 रूसी वैज्ञानिक रोस्कोमोस। उनका मिशन लगभग 8 महीनों का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 से 19 साल के युवाओं के लिए नई स्वैच्छिक सैन्य सेवा शुरू करने वाला देश कौन सा है? आंसर बी, फ्रांस। आइए फैक्ट देखते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने 27 नवंबर 2025 को फ्रांस की सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करने के लिए 18 से 19 साल के युवाओं के लिए नई 10 महीनों की स्वैच्छिक सैन्य सेवा कार्यक्रम की घोषणा की। ये रूस के यूरोपीय देशों के लिए खतरे को ध्यान में रखते हुए है। कार्यक्रम 2026 की गर्मियों से शुरू होगा, जिसमें शुरुआत में 3000 स्वयंसेवक शामिल होंगे, जो फ्रांस की मुख्य भूमि और विदेशी क्षेत्रों में ही सेवा करेंगे। 2030 तक इसे 10,000 प्रति वर्ष बढ़ाया जाएगा। ये अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और मालदीव के बीच 14वीं एक्वेरियन अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? आंसर है बी, तिरुवनंतपुरम। ये फैक्ट देखते हैं। भारत और मालदीव के बीच 14वां एक्वेरियन सैन्य अभ्यास 2 दिसंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम, केरल में शुरू हुआ। ये द्विपक्षीय अभ्यास काउंटर टेररिज्म और काउंटर इमरजेंसी को फोकस करता है। भारतीय सेना से गढ़वाल राइफल और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के 45 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। अवधि 2 से 15 दिसंबर 2025 तक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की कंपनी लियोनार्डो ने 2025 में कौन सा नया AI आधारित एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया? आंसर डी, माइकल एंजेलो डोम। आइए फैक्ट देखते हैं। इटली की डिफेंस कंपनी लियोनार्डो ने डोम में नया AI पावर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे माइकल एंजेलो डोम, लॉन्च किया। यह सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन स्वार्म, साइबर अटैक और मल्टी ड्रोन मैन थ्रेड शहरों, एयरपोर्ट और मिलिट्री बेस जैसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा करेगा। ये इसराइल के आयरन डोम से प्रेरित है। ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम है, नाटो और यूरोपीय रक्षा नेटवर्क के साथ इंटीग्रेटेड हो सकता है। तथा लियोनार्डो CEO रॉबर्टो चिंगोलानी के अनुसार ये यूरोप की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करेगा। सिस्टम 2028 तक पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क कौन सा है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 2025 में प्रमाणित किया? आंसर सी, रियाद मेट्रो। आइए फैक्ट, रियाद मेट्रो को दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क घोषित किया, जिसकी लंबाई 176 किलोमीटर है तथा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जनवरी 2025 को मान्यता मिलेगी। तथा सऊदी विजन 2030 का प्रमुख मेगा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? आंसर है 8वीं। आइए फैक्ट देखते हैं। 27 से 29 नवंबर 2025 को ताइपे में आयोजित वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन 2025 में पहली बार भाग लेने वाले इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। कुल 29 देश भाग ले रहे थे। भारत की टीम में 23 प्रतियोगी थे, जो 21 कौशल श्रेणियों में कांस्टेंट कर रहे थे। साथ में 21 विशेषज्ञों का समर्थन मिला था। परिणाम से भारत को 8वीं रैंक हासिल हुई, यानी डेब्यू पर ही टॉप 10 में जगह मिल गई। पदकों की बात करें तो भारत ने 1 रजत, 2 कांस्य और 3 मेडलियन फॉर एक्सेलेंस पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? आंसर बी, सिल्वर। आइए फैक्ट देखते हैं। मलेशिया के इपोह शहर में 32वां सुल्तान अजलान शाह कप 2025 आयोजित हुआ। यह एशिया का एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है। फाइनल मैच में भारत और बेल्जियम थे। बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हराया। इसी के साथ बेल्जियम ने पहली बार सुल्तान अजलान शाह कप जीता और भारत को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। भारत के लिए यह लगातार दूसरी बार है जब टीम फाइनल तक पहुंची और टॉप 2 में रही। सुल्तान अजलान कप की स्थापना 1983 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट किन स्थान पर स्थापित किया जाएगा? आंसर सी, साउथ अंडमान के चिड़िया टापू में। आइए फैक्ट देखते हैं। भारत सरकार ने फैसला किया कि अंडमान निकोबार में देश का पहला राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। यह संस्थान NCRRI मतलब नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाएगा। इस संस्थान पर अनुमानित 120 करोड़ खर्च हो गए। NCRI का उद्देश्य होगा भारत भर में उपलब्ध प्रवाल भित्ति का वैज्ञानिक अध्ययन, मॉनिटरिंग, संरक्षण तथा पुनः स्थापना करना रहेगा। इसे एक राष्ट्रीय नोडल और मॉनिटरिंग एजेंसी के रूप में काम करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलीट अवार्ड 2025 में पुरुष श्रेणी का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर कौन बना? आंसर बी, मोंडो डुप्लांटिस। आइए फैक्ट देखते हैं। 30 नवंबर 2025 को मोनाको में वर्ल्ड एथलीट अवार्ड 2025 का आयोजन हुआ। इस अवार्ड समारोह में 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को सम्मानित किया गया। पुरुष श्रेणी में मोंडो डुप्लांटिस जो स्वीडन को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, तथा महिला श्रेणी में सिडनी मैकलागलिन लेवरन को वुमेन्स वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम सरकार की प्रेरणा स्कीम 2025 किसके लिए शुरू की गई? आंसर बी, क्लास 10 के छात्राओं के लिए। आइए फैक्ट देखते हैं। असम सरकार ने 28 नवंबर 2025 को प्रेरणा योजना शुरू की, जो कक्षा 10 के छात्रों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में लॉन्च किया। ये योजना के तहत 4.4 लाख छात्राओं को परीक्षा 4 महीने के लिए मासिक 300 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा, जो बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर होगा। उद्देश्य यह है कि ड्रॉप आउट रोकना तथा पोषण और पढ़ाई सामग्री प्रदान करना। योजना 10वीं और सीबीएसई छात्राओं के लिए आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ होटा प्रफाला तीर्थम को राज्य उत्सव घोषित करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया? आंसर सी, आंध्र प्रदेश। आइए फैक्ट देखते हैं। 2025 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जगन्नाथ होटा प्रफाला तीर्थम को आधिकारिक रूप से स्टेट फेस्टिवल घोषित करने की घोषणा की। इस घोषणा की जानकारी उस वक्त मिली जब राज्य के पर्यटन, संस्कृति और फिल्म विभाग के मंत्री खंडूला दुर्गेश ने कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जगन्नाथ होटा प्रफाला तीर्थम जो 450 साल से चली आ रही परंपरा है, अब से राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त पर्व बन गया है। यानी अब यह उत्सव पूरे आंध्र प्रदेश में आधिकारिक रूप से मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में 14 सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता? आंसर बी, त्रिशा जोली एंड गायत्री गोपीचंद। आइए फैक्ट देखते हैं। 30 नवंबर 2025 को लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट का फाइनल हुआ। महिला युगल का खिताब भारतीय जोड़ी त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने जीता। फाइनल में उन्होंने जापान की जोड़ी काहो ओसावा और माई तनाबे को हराया। इस जीत से त्रिशा गायत्री ने लगातार खिताब बरकरार रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भूजल प्रदूषण के मामले में अब तक सबसे व्यापक प्रदूषक कौन सा पाया गया है? आंसर सी, नाइट्रेट। आइए फैक्ट देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और अन्य अध्ययनों के अनुसार भारत में भूजल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा नाइट्रेट दूषण के कारण है। रिपोर्ट अनुसार लगभग 56% जिलों में भूजल में नाइट्रेट की मात्रा सुरक्षित सीमा से अधिक पाई गई है। नाइट्रेट प्रदूषण मुख्य रूप से कृषि, सीवेज रिसाव, अव्यवस्थित अपशिष्ट जल प्रबंधन के कारण होता है। इसके अलावा रासायनिक और भौगोलिक प्रदूषण जैसे कि आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, लवणता, लौह आदि भी भूजल को दूषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2025 में हेरॉन मार्क 2 ड्रोन खरीदने की मंजूरी किस देश से दी है? आंसर डी, इजरायल। आइए फैक्ट देखते हैं। इंडिया ने अपनी सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस क्षमता बढ़ाने के लिए हेरॉन MK2 UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल खरीदने हेतु इजरायल के साथ एग्रीमेंट किया। ये ड्रोन इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया है। यह फैसला इसलिए किया गया क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में हेरॉन MK2 का इस्तेमाल प्रभावी रहा। यानी इन ड्रोन ने सीमाओं पर चौकसी निगरानी अभियानों में अच्छा प्रदर्शन किया। नए आदेश के तहत सेना, वायुसेना और पहली बार नौसेना के लिए भी हेरॉन MK2 लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस किस देशों में या संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से विकसित की गई? आंसर बी, भारत और रूस। आइए फैक्ट देखते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल पूरी तरह से भारत और रूस संयुक्त उद्यम है। इसे बनाने में ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो कि भारत की DRDO और रूस की NPO मशीनोस्ट्रोम इंडिया की साझेदारी संगठन है। यह सहयोग फरवरी 1998 से शुरू हुआ, जब दोनों देशों ने नया इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। मिसाइल की रीढ़ मूलतः रूस की P-829 फैमिली की क्रूज मिसाइल पर आधारित है, लेकिन भारत और रूस मिलकर इसे आधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में विकसित कर चुके हैं। आज ब्रह्मोस मिसाइल भूमि, समुद्र, हवा तीनों प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया जा सकता है, जिसे इस इंडो और रशियन सहयोग की सफलता माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 नागालैंड के किस स्थान पर आयोजित हुआ है?
आंसर सी किसामा हेरिटेज विलेज में। आइए फैक्ट देखते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 की 26वीं संस्करण शुरू हो चुकी है। ये महोत्सव 1 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ। मुख्य स्थल किसामा हेरिटेज जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर है। ये महोत्सव कोइंसाइड करता है नागालैंड के स्टेटहुड डे से, इसलिए राज्य स्तरीय उत्सव और पर्यटन दोनों जुड़े हुए हैं। इस साल हॉर्नबिल फेस्टिवल में 6 पार्टनर कंट्रीज शामिल हो रही है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी भागीदारी है। पार्टनर स्टेट भी है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो पार्टनर स्टेट है, इसे याद रखना जरूरी है। महोत्सव में 17 से अधिक नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विविधता दिखाई जाती है, जैसे लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा, हस्तकला, खान पकवान, आदिवासी खेल, संगीत, हस्तशिल्प मेला आदि होता है। साथ ही महोत्सव के लिए एक बार विशेष ट्रैवल पार्टनर घोषित हुआ है, एयर इंडिया एक्सप्रेस। इससे पहुंचना और यात्री सुविधा बेहतर होगी। दोस्तों और एक चीज़ याद रखिए, एयर इंडिया ट्रैवल्स पार्टनर घोषित हुआ है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला ऐसा बड़ा हवाई अड्डा कौन सा बना है जिसे वाटर पॉजिटिव घोषित किया गया है? आंसर सी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली स्थित है। ये फैक्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली 2025 में आधारिक रूप से भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट घोषित किया गया है। वाटर पॉजिटिव का मतलब है कि एयरपोर्ट जितना पानी इस्तेमाल करता है उससे ज़्यादा पानी पुनः प्रकृति या भूजल में लौटा रहा है, यानी पानी की खपत से ज़्यादा आपूर्ति पुनः भरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर सी 2 दिसंबर। आइए फैक्ट देखते हैं। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2001 में भारत की कंपनी NIIT ने अपनी 20वीं सालगिरह के अवसर पर की थी। उद्देश्य यह है कि दुनिया भर में डिजिटल डिवाइड को कम करना, उन लोगों खास करके किशोरों, बच्चों, महिलाओं और पिछड़े पिछड़े वंचित समुदाय तक कंप्यूटर और डिजिटल शिक्षा पहुंचाना। 2025 में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे की थीम डिजिटल स्किल फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर या डिजिटल एक्सेस फॉर ऑल बाइंडिंग इंक्लूसिव फ्यूचर, यानी एक समावेशी सबको डिजिटल कौशल देने वाली दुनिया बनाने पर जोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला निजी नेविगेशन नवाचार केंद्र कौन सा है? आंसर बी अनंत सेंटर एक्सेलेंट फॉर नेविगेशन। आइए फैक्ट देखते हैं। 27 नवंबर 2025 को इसरो के प्रमुख वी नारायण ने तिरुवनंतपुरम केरल में अनंत सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया। ACEN जिसे निजी कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी ने स्थापित किया, भारत का पहला निजी नेविगेशन इनोवेशन हब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम क्या रखा गया? आंसर सी सेवा तीर्थ। ये फैक्ट देख, 2 से 3 दिसंबर 2025 को सरकार ने घोषणा की कि देश के नए बने प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम अब सेवा तीर्थ रखा जाएगा। इसके साथ ही 2025 में कुछ और महत्वपूर्ण नाम परिवर्तन भी चर्चा में रहे, जैसे राज्यपालों के आधिकारिक आवास राजभवन का नया नाम लोक भवन किया गया। केंद्रीय सचिवालय का नया नाम कर्तव्य भवन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 के अनुसार 2024 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक डोमेस्टिक टूरिस्ट वीज़ा किस राज्य में दर्ज की गए? आंसर सी महाराष्ट्र। ये फैक्ट देखते हैं। भारत का इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया। इसे भारत में पर्यटन आंकड़ों को वार्षिक संकलन माना जाता है। डेटा कंपेडियम 2025 बताता है कि 2024 में भारत की सबसे लोकप्रिय विदेशी पर्यटक राज्य गंतव्यों में पहले नंबर पर महाराष्ट्र के साथ 3.71 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिट हुए। उसके बाद वेस्ट बंगाल और उसके बाद अन्य राज्य गुजरात और उत्तर प्रदेश आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की नई कार्यकारी निदेशक कौन बनी? आंसर सी उषा जानकी रमन। आइए फैक्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2025 से CA उषा जानकी रमन को अपनी नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया। यह RBI विशेष तौर पर सुपरविजन, रिस्क एनालिसिस और बैंकों की निगरानी से जुड़े महत्वपूर्ण काम देखेगी। आइए RBI के बारे में देखते हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ तथा RBI का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र तथा वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा
26 गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में तमिलनाडु के 5 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला। इसके बाद तमिलनाडु राज्य में जीआई टैग प्राप्त कुल उत्पादों की संख्या कितनी हो गई? आंसर सी 74। ये फैक्ट देखते हैं। तमिलनाडु के जिन 5 नए उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेतक मिला वे पहला वोरियो कॉटन साड़ी, कविंपड़ी नट्टू सक्करई, पारंपरिक गुड़ चीनी की किस्म, नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, तुई मल्ली चावल, सुगंधित चावल एक खास किस्म, अम्बास मुद्रम की लकड़ी के खिलौने। इन 5 उत्पादों को जुड़ने के बाद तमिलनाडु जीआई टैग वाले कुल उत्पादों की संख्या में 74 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुर विश्वविद्यालय के 100 साल के इतिहास में पहली महिला कुलपति कौन बनी? आंसर बी मनाली क्षीरसागर। आइए फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना 1923 में हुई। लगभग 100 से अधिक वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी महिला को पूर्णकालिक कुलपति बनाया गया। इनका नाम है डॉक्टर मनाली मकरंद क्षीरसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? आंसर डी हरमनप्रीत कौर। आइए फैक्ट देखते। पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस तरह पहली बार पीएनबी किसी महिला स्पोर्ट पर्सन को अपने बड़े कैंपेन के लिए चुना है। आइए पीएनबी के बारे में जानते हैं, जिसकी स्थापना 1894 में लाहौर में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में तथा एमडी और सीईओ श्री अशोक चंद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण संपत्ति डिजिटलकरण के लिए ई स्वाथु 2.0 नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया? आंसर बी कर्नाटक। आइए फैक्ट देखते हैं। कर्नाटक राज्य ने ई स्वाथु 2.0 नामक अपग्रेड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत क्षेत्रों में लाखों ग्रामीण संपत्तियों को नियमित करना, ई खाता फॉर्म 11B जैसे दस्तावेज को ऑनलाइन उपलब्ध कराना तथा भूमि रिकॉर्ड व्यवस्था में पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करना। आइए कर्नाटक बारे में देखते हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजधानी बेंगलुरु है तथा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है और राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अफ्रीकी देश ने रूस को लाल सागर के किनारे अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी है? आंसर सी सूडान। आइए फैक्ट देख। सूडान ने रूस के साथ एक समझौता को मंजूरी दी है, जिसके तहत रूस को पोर्ट सूडान के पास रेड सी कोस्ट पर अपना पहला अफ्रीकन नेवल बेस स्थापित करने की अनुमति दी गई है। यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का समुद्री व्यापार रेड सी या सुएज कैनल मार्ग से होकर गुजरता है। आइए सूडान के बारे में जानते हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम तथा मुद्रा सुडानीज पाउंड है। सूडान से होकर गुजरने वाली नाइल रिवर तथा सूडान रेड सी के किनारे स्थित है। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल सूडान की कैपिटल खार्तूम में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 के अनुसार भारत की ग्लोबल रैंक क्या है और ये इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आंसर बी 131 रैंक है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी का GIWPA संस्था है। आइए फैक्ट देखते हैं। ये इंडेक्स जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो को मिलाकर जारी करते हैं। महिलाओं की स्थिति को इंक्लूजन, जस्टिस और सिक्योरिटी इन तीन डायमेंशन पर मापा जाता है। WPS इंडेक्स 2025-26 में भारत की रैंक 131 है और स्कोर लगभग 0.607 रहा। ये रिपोर्ट दुनिया के 131 देशों का मूल्यांकन करती है। फर्स्ट रैंक पर डेनमार्क तथा सेकंड पर आइसलैंड और थर्ड पर नॉर्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए विकसित एस्केप सिस्टम का सफल हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट हाल ही में किस स्थान पर किया? आंसर बी TBRL की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड सुविधा चंडीगढ़ में। आइए फैक्ट देखते हैं। DRDO ने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एस्केप सिस्टम का सफल हाई स्पीड रॉकेट स्लेड्स टेस्ट किया। यह टेस्ट टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड फैसिलिटी चंडीगढ़ में किया गया। आइए DRDO के बारे में जानते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई, उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा DRDO के चीफ या चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल एक्साइज
अमेंडमेंट बिल 2025 के अनुसार सरकार ने जीएसटी कंपेंसेशन सेस समाप्त होने के बाद किस उत्पाद पर नया एक्साइज ड्यूटी या सेस लगाकर राजस्व कर बनाए रखने का प्रावधान किया है? आंसर बी, तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद। ये फैक्ट देखते हैं। जीएसटी कंपेंसेशन सेस 2025 के बाद हटने वाला है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 लाया। इसके तहत सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, चेविंग टोबैको, टोबैको लीव्स आदि पर नया एक्साइज ड्यूटी, हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया जाएगा ताकि इन सीन गुड्स पर कर बोझ कम न हो। उद्देश्य यह है कि हानिकारक उत्पादक महंगे बने और सरकार को स्थिर कर राजस्व मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फोरम ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स पर्पस की 18वीं प्लेनेटरी मीटिंग 2025 में किस स्थान पर शुरू हुई? आंसर सी, नई दिल्ली में। ये फैक्ट देखते हैं। 18वीं प्लेनेटरी मीटिंग 2 से 5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। यह आयोजन भारत द्वारा होस्ट किया गया है और मीटिंग का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैक्स ट्रांसपेरेंसी और देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से ऑफशोर टैक्स एविएशन और इलिसिट फाइनेंशियल फ्लो से निपटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी डे 2025 की थीम क्या है? आंसर बी, कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव एंड सेल्फ रिलायंट। ये फैक्ट देखते हैं। 4 दिसंबर 2025 को इंडियन नेवी डे बनाया गया। इसकी थीम कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव एंड सेल्फ रिलायंट है। ये थीम नौसेना की तैयारियां और आत्मनिर्भरता को दिखाती है। आइए नेवी के बारे में कुछ जानते हैं। स्थापना 26 नवंबर 1950 को रॉयल इंडियन नेवी से इंडियन नेवी बना। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नीलेश कुमार त्रिपाठी है तथा इस हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नेवी डे का चयन 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता के सम्मान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएसआई की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 के अनुसार घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों में सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक कौन सा है? आंसर सी, ताजमहल। आइए फैक्ट देखते हैं। 2024-25 में एएसआई के अनुसार ताजमहल ने डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों कैटेगरी में से अधिक फुटफॉल दर्ज किया है। एएसआई हर वर्ष सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में विजिटर डेटा जारी करता है। आइए एएसआई के बारे में देखो। एएसआई की स्थापना 1861 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा डायरेक्टर जनरल विजय कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर किताब किसने लिखी जिसे हाल ही में जारी किया गया है? आंसर है मेजर जनरल रंजन महाजन ने। आइए फैक्ट देखते हैं। मेजर जनरल रंजन महाजन जो कई बार जम्मू कश्मीर में तैनात रहे, उनकी किताब आतंकवाद, सेनाओं की चुनौतियां, खुफिया ऑपरेशन, सैनिकों का बलिदान, नागरिकों की चिंताएं, इन सब पहलू को समेटती है। इसे हाल ही में 2025 में जारी किया गया है, जिससे वह कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी एंड कश्मीरी कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री से जुड़ी जानकारी भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? आंसर बी, बिहार। आइए फैक्ट देखते हैं। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू करने का फैसला किया है। ये योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से बाहर निकालकर भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत से प्रत्यक्ष परिचय देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मार्च 3 साल 7 महीने 20 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड चेस प्लेयर का खिताब जीता? आंसर बी, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ये फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा ने 3 साल 7 महीने और 20 दिन की उम्र में ऑफिशियल फीडे रेटिंग हासिल की और दुनिया के सबसे कम उम्र के रेटेड चेस प्लेयर बने। फ्रेंड्स, देख रहे हो बच्चे को, सिर्फ 3 साल का ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक कौन बने? आंसर सी, रामकृष्ण चंद्रा। आइए फैक्ट देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने नए प्रबंध निदेशक के रूप में रामकृष्ण चंद्रा की नियुक्ति की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर दुराई स्वामी तथा प्रबंध निर्देशक रामकृष्ण बने। एलआईसी के बारे में देखा। एलआईसी का अधिनियम 1956 में संसद द्वारा पारित हुआ। तब उसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई तथा मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रिसर्चर ने नासा के किस स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके अलकनंदा नामक स्पाइरल गैलेक्सी की खोज की? आंसर सी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये फैक्ट देखते हैं। नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स PIFR पुणे के रिसर्चर्स ने एक बहुत ही प्राचीन स्पाइरल गैलेक्सी की खोज की है, जिसका नाम रखा गया अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पंजाब जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर ड्रग्स की स्मगलिंग और टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए एंटी टनलिंग सिस्टम किसने स्थापित किया? आंसर बी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। आइए फैक्ट देखते हैं। पंजाब जम्मू सेक्टर के उन सेंसिटिव हिस्सों में जहां से अंडरग्राउंड टनल के जरिए स्मगलिंग और टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन की संभावना ज़्यादा है, वहाँ बीएसएफ ने एक मॉडर्न एंटी टनलिंग सिस्टम तैनात करना शुरू कर दिया है। इसके उद्देश्य पाकिस्तान की ओर से खोदी जाने वाली टनल का पता लगाकर घुसपैठ और ड्रग्स स्मगलिंग को रोकना है। ये भी बीएसएफ के बारे में जानते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा वर्तमान डीजी प्रवीण कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस कंपनी को इंडिया की 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? आंसर बी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। आइए फैक्ट देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने घोषणा की है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को भारत रत्न की 27वीं नवरत्न कंपनी बना दिया गया है। इसके पहले एनआरएल को मिनी रत्न का स्टेटस प्राप्त था, जिसे अब अपग्रेड करके नवरत्न बना दिया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लो। 25वीं नवरत्न आईआरसीटीसी बनी, 26वीं नवरत्न आईआरएफसी बनी तथा हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिनी रत्न का स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्टेट के दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंज को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो आंसर सी, वेस्ट बंगाल। आइए फैक्ट देखते हैं। दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंज का एक खास किस्म का ऑरेंज है जो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग रीजन में उगाया जाता है। इसका खास टेस्ट, अरोमा और क्वालिटी की वजह से इसे जीआई टैग मिल गया है। आइए जीआई टैग के बारे में देखते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, यह एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है तथा इंडिया में जीआई टैग लागू 2004 से 5 में हुआ। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने अपनी ग्लोबल रैंकिंग और परफॉर्मेंस मजबूत करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? आंसर बी, GIRG ग्लोबल इंडाइसिस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ। आइए फैक्ट देखते हैं। इंडिया ने GIRG ग्लोबल इंडाइसिस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है विभिन्न इंटरनेशनल इंडाइसिस में इंडिया की पोजीशन को ट्रैक करना, रिफॉर्म की पहचान करना और हमारी ग्लोबल रैंकिंग और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और रूस के बीच कौन सा महत्वपूर्ण सैन्य लॉजिस्टिक समझौता किया गया है? आंसर डी, RELOS रिलोस एग्रीमेंट। ये फैक्ट देखते हैं। भारत और रूस के रिलोस एग्रीमेंट रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। यह एक मिलिट्री लॉजिस्टिक्स शेयरिंग एग्रीमेंट है जिसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को पोर्ट, एयरबेसिस, फ्यूल पॉइंट, रिपेयर फैसिलिटी का उपयोग कर सकेगी। इससे इंडिया की नेवी को आर्कटिक रीजन या रशियन फार ईस्ट तक अधिक आसान पहुंच मिलेगी। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। यूएसए के साथ लिमो कॉमकासा बेका होते हैं और रशिया के साथ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट रेलोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच शुरू हुई संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? आंसर बी, हरमो शक्ति। आइए फैक्ट देख लीजिए। भारत और मलेशिया ने अपना द्विपक्षीय सेना अभ्यास हरिमो शक्ति शुरू कर दिया। यह अभ्यास दोनों देशों के आर्मी के बीच आयोजित किया जाता है। आइए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हरिमो शक्ति अभ्यास मलेशिया और भारत के बीच, गरुड़ शक्ति अभ्यास इंडोनेशिया और भारत के बीच, मित्र शक्ति अभ्यास श्रीलंका और इंडिया के साथ और मैत्री अभ्यास थाईलैंड और भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंटार्कटिका के ऊपर बने ओजोन छिद्र में अब तक का रिकॉर्ड संकुचन देखा गया। इस ओजोन छिद्र की खोज मूल रूप से किस वर्ष हुई थी? आंसर सी, 1985 में। आइए फैक्ट देखते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर मौजूद ओजोन होल में इस बार अब तक की सबसे बड़ा संकुचन दर्ज किया गया है। यह पर्यावरण के लिए बहुत ही सकारात्मक संकेत है क्योंकि ओजोन लेयर पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ये ओजोन होल पहली बार 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया था। आइए ओजोन के बारे में देखते हैं। ओजोन लेयर की कमी मुख्य रूप से CFS की वजह से होती है। 1987 में ओजोन प्रोटेक्शन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया है। यह दुनिया का सबसे सफल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट माना जाता है। ओजोन लेयर पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2025 आयोजन किस राज्य में किया गया? आंसर बी, उड़ीसा में। आइए फैक्ट देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध कला महोत्सव हर साल कोणार्क के पास चंद्रभागा बीच के पर मनाया जाता है।
इसमें इंडिया सहित कई देशों के सैंड आर्टिस्ट हिस्सा लेते हैं और अपनी स्कल्पचर आर्ट प्रस्तुत करते हैं। सैंड आर्ट के लिए विश्व प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक इसी राज्य से हैं। ओडिशा के बारे में देख लेते हैं। ओडिशा के प्रमुख फेस्टिवल कोणार्क फेस्टिवल, पुरी रथ यात्रा, चिल्का बर्ड फेस्टिवल। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ तथा उसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी तथा राज्यपाल रघुबर दास है। उड़ीसा के प्रमुख फेस्टिवल में लोक नृत्य, छऊ नृत्य, गोपी नृत्य भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सिप्री की ग्लोबल आर्म्स प्रोडक्शन रिपोर्ट में भारत किस कंपनी को दुनिया का शीर्ष हथियार निर्माता कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? आंसर सी, भेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आइए फैक्ट देखते हैं। रिपोर्ट में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को दुनिया की शीर्ष डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में शामिल किया गया है। बेल कम्युनिकेशन, रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, वेपन सिस्टम और मिसाइल के लिए कंपोनेंट्स तैयार करती है। आइए भेल के बारे में देख लेते हैं। भेल की स्थापना 1954 में तथा हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। भेल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंतर्गत आता है। भेल का वर्तमान अध्यक्ष श्री के सदाशिव मूर्ति है। आइए एक्स्ट्रा फैक्ट में सिप्री के बारे में जान लेते हैं। सिप्री का पूरा नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। सिप्री का हेडक्वार्टर स्वीडन के स्टॉकहोम में है। सिप्री डिफेंस स्पेंडिंग, आर्म्स ट्रेड, मिलिट्री स्ट्रेंथ और आदि पर विश्व स्तरीय रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जेरूसलम मास्टर 2025 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? आंसर बी, अर्जुन एरिगेसी। आइए फैक्ट देखते हैं। जेरूसलम मास्टर 2025 चेस टूर्नामेंट का चैंपियनशिप भारत के युवा ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी बने हैं। 2022 में अर्जुन ने टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड भी जीता था। एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए। केस डी 2024 में इतिहास के सबसे युवा वर्ल्ड नंबर 1 बने थे तथा प्रज्ञानंदा कार्लसन को क्लासिकल फॉर्मेट में हराने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर सी, 5 दिसंबर। आइए फैक्ट देखते हैं। वर्ल्ड सॉइल डे 2025 की थीम सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में सॉइल हेल्थ, सॉइल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन फार्मर्स, साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर को सॉइल प्रोटेक्शन की जरूरत जागरूकता किया जाता है। आइए फैक्ट देखते हैं। वर्ल्ड सॉइल डे को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। इस दिन को मनाने का प्रस्ताव थाईलैंड ने दिया था। 5 दिसंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि किंग भूमिबोल अडुलिएज का जन्मदिन था तथा सॉइल कंजर्वेशन में उनका बड़ा योगदान था। तो दोस्तों, इसी के साथ 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक का पूरा वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको ये पूरा रिवीजन सेशन पसंद आया होगा और एग्जाम प्रिपरेशन में इसका आपको भरपूर फायदा मिलेगा। याद रखिए, डेली करंट अफेयर, वीकली रिवीजन प्लस मंथली पीडीएफ, ये सभी मिला के एग्जाम में पक्का सिलेक्शन होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए किस सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला। और करंट अफेयर की डिटेल पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे फोकस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।